सुनिए और सुनाइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं वरुण तिवारी और मैं रेखा राजवंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडस एज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स के इस प्रोग्राम में, जिसके बीच में हम लेके आते हैं खास मेहमानों को। इसमें हम लाते हैं कविताएं, गीत और शायरी और गजल। और मैं आज आपको बताऊं कि जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। मेरे दिल के तो बहुत खास है, मैं ये क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं नितिन मदान जी और हमारे साथ आई हुई है नूपुर जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और अपने सभी श्रोताओं को नमस्ते, खुशामदीद और सत श्री अकाल और आदाब। मैं आज बोलूँगा कि नितिन जी मुझे मालूम है कि वो शायर भी हैं एंड अगर इस मैं बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारा बहुत बड़ा नाम है एज ए एंकर, एज ए टीवी रेडियो प्रेजेंटर। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत साल कम्युनिटी की सेवा में निकाले हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कहूँगा और ये कहूँगा कि आप हमारे आइडल भी हैं, कि आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। एक बात और खास बात है जो तुमने नहीं बताई जी, रेडियो सुर संगम में प्रोड्यूसर और पॉडकास्टर बहुत सालों तक रहे हैं और 200 से भी अधिक शोज इन्होंने होस्ट किए हैं और हजारों की गिनती में इन्होंने इवेंट्स होस्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है नितिन। और हमारे साथ है नूपुर अशोक। नूपुर अशोक जी का भी छोटा सा थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। तो देखिए, काव्यालय की सह संपादक है डॉक्टर नूपुर अशोक। कविता के अलावा व्यंग भी लिखती हैं। इन्होंने नियमित रूप से स्तंभ लेखन भी किया है। इनकी प्रकाशित और संपादित पुस्तकें हैं मेरे मन का शहर, 75 वाली भिंडी और दस्तक, यह वह तो प्रदेश नहीं, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। तो नूपुर जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत। तो हम पहले चलते हैं नूपुर जी की तरफ। जी, नूपुर जी की कविता की, क्योंकि नूपुर जी कविताएं लिखती हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और ब्लैंक वर्स यानी कि मुक्त छंद कविताएं लिखती हैं। तो देखिए, मत बदलना मेरे चश्मे का नंबर, मुझे नहीं देखनी है बदलती हुई झुर्रियाँ। पर मैं सच बताऊं, ये झुर्रियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं उम्र में। तो नूपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रेखा जी। जैसा आपने कहा, सचमुच उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ ऐसा ही मैंने इस कविता में कहने की कोशिश की है। कविता का शीर्षक है चश्मे का नंबर। मत बदलना मेरे चश्मे का नंबर, मुझे नहीं देखनी बदलती हुई झुर्रियाँ। मत बदलना मेरे चश्मे का नंबर, मुझे नहीं देखनी बदलती हुई झुर्रियाँ। मत देना मुझे हियरिंग एड, मत देना मुझे हियरिंग एड, मुझे नहीं सुनना वो जिसे न सुनना ही बेहतर हो। मुझे नहीं सुनना वो जिसे न सुनना ही बेहतर हो। झुकने देना मेरी कमर, झुकने देना मेरी कमर, जब दुनिया अकड़ कर चलने लगे तो मेरा झुक जाना ही बेहतर है। जब जमाने की रफ्तार हो जाए मुझसे तेज, जब जमाने की रफ्तार हो जाए मुझसे तेज और फूलने लगे मेरा दम, तो मत जोड़ना मेरी सांसें। समय के साथ धीरे धीरे होने देना मुझे शिथिल, समय के साथ धीरे धीरे होने देना मुझे शिथिल, समेटने देना मुझे मुझको, शुरू होने वाला है मेरा अगला सफर, मत बदलना मेरे चश्मे का नंबर। बहुत 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 अच्छी कविता और हमारी उम्र की तो सभी महिलाओं को बहुत पसंद आई। चश्मा का नंबर बदलना भी नहीं चाहिए। ये तो सच बात है। जहाँ पे अगर लग गया तो चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक खास बात, अब हम नितिन की तरफ चलते हैं और बता दूं, इनकी एक किताब आने वाली है। ओह वाह, पूछो तो कौन सी, क्या टाइटल है? जी, सरमाया। उनसे मत पूछो, मुझसे। अच्छा, सरमाया। सरमाया ये किताब
आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी उन्हीं की इजाजत से। हाँ में हाँ मिलाते रहे, रिश्तों को निभाते रहे, उनकी हर जिद के आगे खुद को मिटाते रहे। और भी बहुत खूबसूरत इसमें कविताएं हैं। तो पहले हम नितिन से सुनते हैं वो क्या सुनाने वाले हैं। जी, शुरुआत करते हैं। हम सब माइग्रेंट्स हैं, अपने वतन को छोड़कर यहाँ आए हैं। तो उसके ऊपर है कि जब वतन अपने देश से दूर रहते हैं तो कैसे आपके दिल में कुछ कभी अच्छा होता है, कुछ बुरे फीलिंग्स होते हैं। तो उसके बारे में कुछ लिखा है। कविता का शीर्षक है परदेश। तो देश छोड़ परदेश को देश बना पाया नहीं, देश छोड़ परदेश को देश बना पाया नहीं, पुरखों का घर छोड़ आया खुद का बना पाया नहीं। वाह वाह। हर ख्वाहिश पूरी करूं ये ख्वाहिश लेकर आया था, हर ख्वाहिश पूरी करूं ये ख्वाहिश लेकर आया था, सिक्के डालता रहता हूं ये कुआं भर पाया नहीं। वाह वाह। देने को इस देश ने दिया तो है बहुत मगर, देने को इस देश ने दिया तो है बहुत मगर, हक से अपना कह सकूं ऐसा यार दे पाया नहीं। ताजा हवा है आसपास फिर भी घुटन सी रहती है, कि ताजा हवा है आसपास फिर भी घुटन सी रहती है, शायद होठों से मिट्टी का वो स्वाद मैं भुला पाया नहीं। वाह वाह, बिल्कुल बहुत अच्छा। जुबान फीकी रहती है भूख मेरी मिटती नहीं, जुबान फीकी रहती है भूख मेरी मिटती नहीं, माँ के हाथ की रोटी का जादू दोहरा पाया नहीं। वाह बहुत। इतना दूर आने को तो निकला ना था घर से, इतना दूर आने को तो निकला ना था घर से, मैंने मुड़ के देखा नहीं उन्होंने भी मुझे बुलाया नहीं। जकड़ लिया परदेश की जंजीरों ने कुछ इस तरह, जकड़ लिया परदेश की जंजीरों ने कुछ इस तरह, आया था कुछ देर के लिए लौट मगर पाया नहीं, आया था कुछ देर के लिए लौट मगर पाया नहीं। ऐसी देश छोड़ परदेश को देश बना पाया नहीं। ऐसी मेरी एक कविता है नितिन, इस विदेश में नए देश में ढूंढ रही अपनापन साथी। तो एक कमी थोड़ी सी रह जाती है वरुण, जो हम हमेशा तलाशते रहते हैं, कोई अपना बेहद अपना। तो हम नुपुर जी की तरफ चलते हैं दोबारा से और उनसे सुनते हैं वो क्या हमें सुनाने वाली हैं। उनकी देखिए बच्चों पर भी उन्होंने लिखा है, पर आज वो क्या सुनाएंगे मुझे नहीं पता। पर मैं उनकी जो पढ़ने वाली हूँ, बच्चों की एक दुनिया है जिसमें एक गेंद है और एक सूरज भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तितलियाँ हैं, जुगनू है, आकाश है, चांद है, तारे हैं, बादल हैं। और आजकल तो बच्चे देखते नहीं है ये सब, ये बड़ा मुश्किल है। उनकी आंखें गड़ी रहती स्क्रीन पर, मोबाइल पे, बिल्कुल किसी भी स्क्रीन पर, मोबाइल, आईपैड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम नुपुर जी आप अपने क्या सुनाने वाले? रेखा जी, आपने जिन पंक्तियों का जिक्र किया है उन्हें ही सुनाना चाहूंगी, क्योंकि स्वागत। ये आजकल जैसा आपने कहा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। और ये जो दृश्य है ये भारत के उन छोटे शहरों में मिलता है जहाँ अभी भी बच्चे इकट्ठा होकर घरों के आसपास सड़कों पे खेला करते हैं। और आपको अगर याद होगा कि खेलते हुए उनकी गेंदें अक्सर किसी न किसी के घर में शीशा तोड़ देती है, या शीशा तोड़ देती हैं या छत पर चली जाती हैं, और फिर उन्हें उनकी मनोहार करनी पड़ती है कि प्लीज हमें वापस दे। हाँ, वापस दे दें हमें। तो ऐसे ही एक दृश्य को देखकर जो मेरे मन में भाव आए उनको इस कविता में मैंने लिखा है, जिसका शीर्षक है गेंद और सूरज। बच्चों की एक दुनिया है जिसमें एक गेंद है और एक सूरज भी है। सूरज के ढलते ही रुक जाता है उनका खेल, सूरज के ढलते ही रुक जाता है उनका खेल, और तब भी जब गेंद चली जाती है अंकल की छत पर। अंकल की दुनिया में है टीवी और अखबार, अंकल की दुनिया में है टीवी और अखबार, भय और शक का संसार। इन सब से बेखबर बच्चे लगे रहते हैं लगातार, देते हैं उन्हें आवाजें बार बार। आखिरकार जाते हैं वे रिमोट छोड़ ऊपर, छत का दरवाजा खोल देते हैं गेंद छत से फेंक कर।
सोचती हूँ रोज यह नजारा देख, आती रहे यह गेंद इसी तरह हर दिन छत पर। सोचती हूँ रोज यह नजारा देख, आती रहे यह गेंद इसी तरह हर दिन छत पर। कभी तो किसी दिन वे खुद चले आएंगे उतर कर, कभी तो किसी दिन वे खुद चले आएंगे उतर कर, गेंद के साथ जमीन पर, बच्चों वाली दुनिया में जहाँ एक गेंद है और एक सूरज भी। वाह, क्या बहुत खूब। बहुत बिल्कुल आज की दुनिया की आपने तस्वीर हमारे सामने रख जिस दी। तरीके से नितिन जी ने बात की देश के बाहर, और किस तरीके से आपने बात की बॉल की, और ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी बॉल नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो अब हम चले वापस नितिन जी। और इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं चाहूंगी नितिन आप अपनी नज्म भी सुनाएं और गजल भी सुनाएं, मैं बीच में से हट जाऊं। अच्छा, नज़म का आपने जिक्र किया तो ये नज़म है, इसका टाइटल है तो चलो। गुड बाय के ऊपर है। मैंने कहा तो चलो, उसने कहा मर्जी तुम्हारी। मैंने कहा तो चलो, उसने कहा मर्जी तुम्हारी। मैंने कहा रोकोगी नहीं, उसने कहा रोकने से रुकोगे। मैंने कहा सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता, उसने कहा हर सवाल का जवाब नहीं होता। मैंने कहा मोहब्बत तो है, मैंने कहा मोहब्बत तो है, उसने कहा मालूम नहीं। मैंने कहा हर बात पे इनकार जरूरी तो नहीं, उसने कहा हर रिश्ते का नाम जरूरी तो नहीं। वाह। मैंने कहा भुला पाओगी, उसने कहा मुमकिन है। मैंने कहा सांसों में बसा हूं नहीं होगा, उसने कहा सांस ही तो है क्या भरोसा। वाह, क्या बात है। कितनी खूबसूरती से इसका अंत हुआ है और इतनी अच्छी अच्छी इस तरह की नज़में लिखी गई हैं वरुण। मेरा तो अभी वक्त नहीं है, लेकिन आप लोग को, हमारे श्रोताओं को, बहुत ही सुधी हमारे जो श्रोता है उनको पता ही होगा, तो हम एक गज़ल की ओर आपसे फरमाइश करेंगे। जी, ये एक रोमांटिक गज़ल है, थोड़ा रोमांस हो। बिल्कुल भाई। शुक्रिया। गज़ल का टाइटल है शुक्रिया, कविता कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे साथ होते हैं, हमारे आप जीवन साथी कह लें, कभी उनको शुक्रिया करने का मौका नहीं मिलता। जो लोग हमारे बिल्कुल साथ होते हैं, हम भूल जाते हैं उनका शुक्रिया शुक्रिया करना है। उस वजह से ये मैंने लिखा था कि शुक्रिया तेरा तूने अपना बनाया मुझे। वाह। शुक्रिया तेरा तूने अपना बनाया मुझे, काबिल ना था तेरे फिर भी अपनाया मुझे। बेजान रंग एक तस्वीर था मैं, बेजान रंग एक तस्वीर था मैं, भरकर उम्मीदों के रंग अनमोल बनाया मुझे। खुदा से पहले करूं सजदा मैं तेरा भी, कि खुदा से पहले करूं सजदा मैं तेरा ही, काफिर से इंसान तूने ही बनाया मुझे। वाह वाह वाह। इसको मैं रिपीट करता हूँ। कि खुदा से पहले करूं सजदा मैं तेरा ही, काफिर से इंसान तूने ही बनाया मुझे। छोड़ जाए साथ मेरा चाहे सारी दुनिया ये, छोड़ जाए साथ मेरा चाहे सारी दुनिया ये, होगे तुम साथ हमेशा विश्वास दिलाया मुझे। पत्थर था तूने ही तराशा है मुझको, मैं पत्थर था तूने ही तराशा है मुझको, आंखों से कहीं बड़ा ख्वाब दिखलाया मुझे। हूँ आज जो भी मेहरबानी है बस तेरी, हूँ आज जो भी मेहरबानी है बस तेरी, तुम्हारे हौसलों ने ही यहाँ पहुंचाया मुझे। भटक रहा था अंधेरी गलियों में कब से, भटक रहा था अंधेरी गलियों में कब से, शुक्रिया तेरा तूने मुझसे मिलाया मुझे। क्या बात है नितिन, तूने मुझसे मिलाया मुझे। क्या बात है। और मैं रेखा जी को बोलूंगा, नितिन जी को हमें मिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। और नूपुर जी भी भारत में बहुत वेल नोन, बहुत जानी मानी लेखिका पत्रकार है, और हम दोनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारी शान बढ़ाई, हमारा मान बढ़ाया, और हम आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे। और सुनिए और सुनाइयों में आप भी अगर आना चाहते हैं
और हम आपको भी बुलाते रहेंगे। बिल्कुल, मुझे या वरुण को आप कांटेक्ट करें और आप बताएं कि आप कविताएं लिखते हैं तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। और हम साथ हमारे आइए एक बार और सुनिए साथ और हमारे आइए और सुनिए और सुनाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें हमारी बात कहने का मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया। हमेशा आपका स्वागत है। शुक्रिया रेखा जी, शुक्रिया वरुण जी। धन्यवाद जी। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie street. Radio Beats.